बढ़ता जा रहा है लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट का कहर। शिवराज सरकार में भी थे बदतर हालात, अब मोहन सरकार में भी यही है बरकरार। क्या कभी बदलेगी ये तस्वीरें या होता रहेगा कानून के साथ खिलवाड़? प्रतापनगर उज्जैन निवासी मनीष मारू, जिसने टाटा मोटर्स उज्जैन से एक कार टाटा टिगोर फाइनेंस करवाई, जिसके चलते उन्होंने अपनी किस्त भी चुकाई। वर्ष 2022 के प्रारंभ में किस्तें समय पर न चुका पाने के कारण टाटा फाइनेंस से बात करी। अभी मैं 2 या 3 महीने की किस्त एक साथ जमा करूंगा। इस पर टाटा फाइनेंस के कर्मचारियों ने सहमति भी जताई। बावजूद इसके दिनांक 9 फरवरी 2022 को मनीष मारू अपनी टाटा टिगोर कार को लेकर इंदौर जा रहे थे। इंदौर से आते वक्त अरबिंदो अस्पताल के पास टाटा फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट अनिल मालवीय तथा 4 साथीगण और रूपेश तिवारी के साथियों ने उन्हें रोका। उनके साथ बदसलूकी की तथा 2 चाटे मारे। उन्हें कहा गया कि हम टाटा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हैं और अभद्र व्यवहार करते हुए बोला कि तुम्हारी कार की किस्तें बकाया है, किस्त की राशि अभी दे वरना हम गाड़ी ले जाएंगे। लाख समझाने के बाद भी रूपेश तिवारी तथा साथी नहीं माने। अत्यधिक दबाव डालने की वजह से मनीष मारू ने उसी समय 2 किस्त के रूप में रूपेश तिवारी को 12,000 रुपए गूगल पे पर ट्रांसफर किए तथा 8,000 रुपए नगद दिए। इस संदर्भ में मनीष मारू ने जब टाटा फाइनेंस के अधिकारी से बात की तो वह भी इस कार्य को अनैतिक बताने लगे। बावजूद इसके मनीष मारू ने जब टाटा फाइनेंस से ये कहा कि इसकी रसीद मुझे दो और बाकी राशि भी मैं जमा कर देता हूं, आप मुझे मेरी कार वापस दे दो। इस बात पर टाटा फाइनेंस की ओर से चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि हम कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते और ना ही कार दे सकते हैं, और ऐसा इसलिए कि उनके कथनानुसार तो ना उनके पास कार आई और न पैसा आई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कार और पैसे गए कहां? इस बात की शिकायत क्रमशः उज्जैन एसपी कार्यालय, पमवासा थाना उज्जैन तथा इंदौर स्थित बाणगंगा थाने पर भी की गई, किंतु आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। थाना प्रभारी द्वारा नेताओं की तरह आश्वासन देकर समझा बुझा दिया गया। उक्त मामले में इस बीच कई बार टाटा फाइनेंस द्वारा मनीष मारू तथा परिवार को प्रताड़ित किया गया। इसी कड़ी में दिनांक 1 अप्रैल 2024 को इंदौर स्थित रेलवे के कार्यालय में जाकर शासकीय कार्य में बाधा डालने का दंडनीय अपराध भी खुद को टाटा फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट्स बताने वाले 2 व्यक्तियों ने किया। प्रथम कृष्णा शर्मा तथा खुद को वकील बताने वाला अन्य व्यक्ति द्वारा मनीष मारू के पिता के कार्यालय जाकर बेफिजूल की बातें करने लगे। इस पर मनीष मारू के पिता ने कहा कि आप लोग यहाँ से जाइए, मैं कार्यालय में काम कर रहा हूँ, आप मेरे बेटे से बात करिए। यदि वह बात नहीं कर रहा है तब आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। किंतु टाटा कंपनी के एजेंट तो अपना रटा रटाया ज्ञान बांटने लग गए। मनीष मारू के पिता पर अनैतिक तरीके से दबाव डालने का असफल प्रयास करते रहे। फिर कभी कोर्ट कचहरी की बातें कर डराने का भी असफल प्रयास करते रहे। बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, आप स्वयं ही सुनिए कि कैसे यह लोग दबाव बनाने के लिए कितना और किस हद को पार कर देते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हेलो मनीष यार, इतना इंतजार मत करवाओ। भैया मैंने बड़ा बोला था 1 घंटा हो गया। अरे भैया मैं काम से आया हूँ यार, कोई फ्री थोड़ी घूम रहा हूँ। तो यार हम भी फ्री थोड़ी ना है यार, तुमसे बात करने के बाद आए ना। आ जाना शाम को 5 बजे। तुम्हारे टाइम के हिसाब से नहीं आएंगे तुम। 5 मिनट में अभी मेरे को कर रहे हो, ठीक है? मैं तुम्हारे पिताजी के ऑफिस पे जाके नोटिस सर्व करवा रहा हूँ। जो करना वो करना। हाँ, पिताजी के ऑफिस पे नोटिस सर्व करवाऊंगा। अब पलट के फोन मत करना तुम मेरे को। मतलब भी नहीं तुमसे, है ना? ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनमें एजेंट बदतमीजी की सारी हदें पार कर देते हैं। साथ ही खुद को वकील बताने वाले साहब तो कहने लगे कि कोर्ट ने आदेश जारी किया है, अब आपकी तनख्वाह से या ग्रेजुएटी से राशि कटेगी। मनीष मारू द्वारा कोर्ट से नोटिस भी भेजा गया था। टाटा फाइनेंस कंपनी को मेल भी किया गया था। थाने में शिकायतें भी की गई। अब और कौन सा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए? एक तरफ कंपनी बिना सोचे समझे या कुछ ज्यादा ही सोच समझकर किसी को भी रिकवरी के लिए भेज देती है, और बाद में वकील साहब लीगल की बातें करते हैं जैसे हर आम आदमी ने वकालत की पढ़ाई की हो। यहां आम आदमी बेचारे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप यह बोल दो कि मैं कोरियर देने आया हूं, आप हस्ताक्षर कर दे, तो वह बिना पढ़े कर देता है।
तो ऐसे में इन जैसे लोगों के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने टाटा कंपनी से उज्जैन से गाड़ी फाइनेंस करी थी, टाटा टिगोर। किस्त भी लगातार कंटिन्यू चल रही थी और लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद में स्थिति ऐसी हो गई थी कि किस्त कम ज़्यादा आगे पीछे हो रही थी बहुत बार, फिर भी कंटिन्यू चल रही थी और किस्त भर रहे थे। और लास्ट किस्त मैंने 34,000 की कुछ डाली थी। उसके बाद से मेरे साथ में टाटा कंपनी के एजेंटों ने धोखाधड़ी की, किस्त के नाम पे 20,000 रुपये ले लिए इंदौर में, और मेरे साथ मारपीट भी की उन्होंने, और उसका आज तक कोई हिसाब भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद में सारी चीज़ें मैंने टाटा कंपनी में बात भी की, टाटा कंपनी वालों से बोला भी सही कि भैया मैं किस्तें मेरी 2-4 महीने बाद दूंगा। लास्ट किस्त मैंने जो दिसंबर में दी थी 21 में, उसके बाद मैंने उनको टाइम भी दिया था कि 2-4 महीने बाद में किस्त दे दूंगा, तो उन्होंने हाँ भी कर ली थी कि हाँ आप 2-4 महीने बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद में टाटा कंपनी के एजेंट द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की, मेरे साथ मारपीट हुई। उसके खिलाफ मैंने इंदौर बाणगंगा में आवेदन दिया है, अपने उज्जैन में भी आवेदन दिया है एसपी कार्यालय में, और पवासा थाने में भी दिया है। हालांकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना मुझे कोई उस चीज़ का अभी तक प्रूफ दिया है, ना पैसे मिले हैं, ना मेरे पास में गाड़ी, कुछ भी नहीं है। और आए दिन मेरे घर पे आते रहते हैं टाटा वाले, अपशब्द बोलते रहते हैं। और अभी 1 अप्रैल को मेरे पापा के ऑफिस इंदौर में जाके वहाँ भी अपशब्द गए हैं। मेरे पापा को भी मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा इंदौर में रेलवे कर्मचारी हैं। KMS न्यूज उज्जैन से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। बने रहिए चैनल पर, हम आपको आगे भी इस मामले से जुड़ी जानकारी देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ लोन कंपनी ने किया है तो हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या को भी उठाएंगे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।